आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये 90% से ज्यादा बच्चों की सेम प्रॉब्लम है। वो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते, कोई भी रीजन से उनका पढ़ाई में मन हट जाता है। तो अगर भी आपका भी पढ़ाई में मन हट जाता है पढ़ाई से, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें करने की जरूरत है। लेकिन पहले हम समझते हैं कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहला तो होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी को खराब कर रहा है, यानी कि आप 10-12 घंटे किताब लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन एक्चुअल पढ़ाई जो है 5-6-7 घंटे की हो पा रही है। तो दूसरों को दिख रहा है कि 12 घंटे बच्चा पढ़ रहा है या 10 घंटे पढ़ रहा है, और लेकिन आप पढ़ कितना रहे हैं, 4 या 5 ही आपको खुद को अंदर से पता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है कि आपके पेरेंट्स की मनी को बर्बाद कर रहा है। अब अगर आप एवरेज लगाया जाए, मैंने काफी स्टूडेंट से पूछा है, तो लगभग 1.25 या 1.5 लाख रुपए एक पेरेंट आपके ऊपर खर्चा करता है, रहने का, खाने पीने का, ट्यूशन फीस वगैरह सब मिलाकर। तो अगर आप 2-3 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो आप सोच लीजिए 1.5 लाख रुपए हर बार पेरेंट्स पर भारी पड़ रहा है। तो इसलिए आपको बोर होना और पढ़ाई में मन नहीं लगने जैसे एक्सक्यूजेस को दूर करना चाहिए। तीसरा क्या होता है कि आपको आपके गोल से दूर कर रहा है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो इसमें क्या होगा कि आपने एक अटेम्प्ट दिया, वो हुआ नहीं क्लियर, दूसरा दिया नहीं क्लियर हुआ, तो आप क्या होता है कि एक चीज को बार बार करके ना 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट्स देकर, तो क्या होता है कि आपका मन भी खट्टा हो जाता है, तो आपको उतनी फुल एनर्जी के साथ आप काम नहीं कर पाते। तो इसलिए आप अपने गोल से दूर होते हैं। और एक टाइम ऐसे भी आ जाता है, साल, 2 साल, 3 बार, फिर आप कहते हो कि चल छोड़ यार, क्या करना है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस होती है। तो ये 3 इसके नुकसान होते हैं। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ये है कि एक कहावत है, या तो बी प्रोएक्टिव, यानी कि जब आप कोई चीज कर रहे हो, आपने अगर अटेम्प्ट किया कि ये वाला अटेम्प्ट मुझे करना है, तो आप या तो पूरी जान लगा दो या फिर इसको जाने दो, अगले अटेम्प्ट में ही करना। मतलब जब भी आपने करना हो ना, आप 6 महीने लेकर चलिए कि 6 महीने में आप पूरी जान लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो आप जान कैसे लगाएंगे? पहला तो आप करेंगे डू स्टडी रिलेटेड थिंग्स। तो आप पूरा 100% इन्वॉल्वमेंट रहिए। यानी कि अगर मैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगा रहा हूं और थोड़ा सा भी मेरा डिस्टेंस रह गया, चाहे मैं यहां पहुंचकर गिर गया या मैं स्टार्टिंग में आधे रास्ते में गिर गया, तो अल्टीमेटली है कि मैं नहीं पहुंच पाया, यानी कि मैंने एग्जाम नहीं क्रैक किया। तो इसलिए पूरी जान लगाना होता है स्टडी रिलेटेड थिंग्स में। डू जॉइन गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोई भी अच्छा से कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर कोचिंग लीजिए, क्योंकि टीचर्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है, वो आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं। 12 घंटे तक रोज सेल्फ स्टडी करिए आप। अब आपसे नहीं हो रही तो मैं आपको तरीके बताने वाला हूं कैसे करना है। स्टडी नोट्स ऑफ अदर टीचर, दूसरे टीचर्स के भी नोट लेकर पढ़िए। आप मुखर्जी नगर में है या करोल बाग साइड में है, तो हर जगह बुक शॉप में दूसरे टीचर्स के बहुत सारे नोट्स होते हैं, वो भी लेकर पढ़िए। सी वीडियोस ऑफ अदर टॉपर्स, जो यूपीएससी एसएससी के टॉपर्स हैं, उनके वीडियो देखिए, उन्हें सुनिए, उन्होंने कैसे मेहनत की। बार बार अपने बिजी शेड्यूल में आधा घंटा 1 घंटा किसी न किसी टॉपर को भी सुनिए। एंड फॉलो स्टडी साइंटिफिक टेक्निक। आप मेरे वीडियो देखते हैं तो वहां आप यूट्यूब में नरेश बाटला सर टाइप कीजिए, तो वहां 12-15 मैंने वीडियो डाल रखे हैं। उसमें मैंने साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स आपको बताई हुई है कि पढ़ाई कैसे लगना है, करनी है, उसमें मन कैसे लगे, ब्रेक्स कैसे लेने हैं, ब्रेक्स में क्या करना चाहिए, हमारी क्यूरियोसिटी कैसे बनी रहे। उसके बाद डू सपोर्टिव थिंग्स। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, डू ब्रेन ट्रेनिंग कोर्स। ये जो मेरा ब्रेन पावर का कोर्स है, ये बेसिकली आप लोगों को हेल्प करता है उस 12 घंटे को सेल्फ स्टडी करने के लिए, अंदर से एनर्जी लेकर आता है और ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको स्ट्रेंथन करता है। जो हमारे हिपोकैम्पस ग्लैंड से आती है, पार्ट होता है हिपोकैम्पस हमारे बॉडी में, और हमारे पाइनियल ग्लैंड की सिक्रेशंस को बढ़ाता है और उसको डिकैल्सिफाई करता है। तो इन सब चीजों से ब्रेन पावर कोर्स, इसलिए बहुत सारे लोग हर महीने मतलब 70-80-100 लोग इसको ले रहे हैं, इसी पर्पज से ले रहे हैं क्योंकि उनको रिजल्ट मिलता है उनके मोटिव्स में पहुंचने के लिए। नेक्स्ट इज ईट हेल्दी फूड। स्टूडेंट लाइफ में कहा गया है कि आप खाना जो है कम से कम खाइए। कभी भी आपका पेट अगर भरा होगा तो आपको मन नहीं करेगा, हमेशा आलस आएगा। खाना खाने के बाद सबको ही आलस आता है, तो अब आप जबरदस्ती पढ़ने बैठ गए तो क्या होगा कि खाना खाने के कम से कम 1 घंटे तक नहीं पढ़ा जाता। तो इसलिए इतना खाना चाहिए कि आपको, अगर आपने खाना खाकर लंच या डिनर करके आप खड़े हो गए हैं, तो दूसरा बच्चा आपको डिनर के लिए इन्वाइट करे, लंच के लिए, तो आप इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि डबल खाना खा सको। तो यानी कि अपना पेट हमेशा आधा रखना चाहिए, आपको आधा खाना खाइए जितना भी आपको खाना है। डू स्लीप फॉर 8 आवर्स। 8 घंटे की नींद अपनी पूरी कीजिए। दिन में सोइए, रात में सोइए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्लीप साइकिल 24 घंटे के अंदर आपको 8 घंटे सोना ही सोना है। अगर 1 घंटे आप 4-5 घंटे सोइए, डिस्टर्ब स्लीप है, तो अगले दिन इसको कवर अप करिए। क्योंकि देखिए जैसे फोन है आपका, जब आप यूज कर रहे हैं उसको, कई बार ज्यादा यूज करते हैं, तो जब तक उसको उतने टाइम के लिए चार्जिंग पर नहीं लगाएंगे जितना टाइम की उसको जरूरत है, तो क्या होगा कि उसकी बैटरी कमजोर होगी और फंक्शनिंग डिले होती जाएगी, या कुछ वायरस आ जाएगा या एबनॉर्मल बिहेव करने लगेगा। तो इसी तरह से आपका दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। आधा घंटा रोज एक्सरसाइज कीजिए।
है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सारी फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व होती है और फिजिकल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है और जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो सारे एक्टिवेट होते हैं, उनका सिक्रीशन होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करेंगे तो स्ट्रेचिंग से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो इनडायरेक्टली जो है आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं। स्पेंड मनी फॉर अबव द नेक थिंग्स। अबव द नेक्स क्या होता है कि हम लोग गर्दन के ऊपर खर्चा नहीं करते, गर्दन के नीचे नीचे सारे खर्चे करते हैं। जैसे कि आप अच्छी शर्ट ले लेंगे, अच्छी पैंट ले लेंगे, अच्छे जूते ले लेंगे, अच्छे मोबाइल ले लेंगे, खाने को आपको पेट के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। मैंने देखा जूस वूस लोग बहुत पीते रहते हैं, लेकिन अपने दिमाग के लिए क्या किया आज तक? क्या कर रहे हैं दिमाग के लिए? कुछ नहीं ना। तो थोड़ा सा खर्चा इसमें कीजिए, तो गो फॉर दिस ब्रेन ट्रेनिंग कोर्स, वो लीजिए 2000 रुपए का जो कोर्स है, उसमें आप एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्टडी न्यू न्यू थिंग्स कीजिए, कुछ ऑटो सजेशन दीजिए, तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, वो सारी आप कीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अपने गोल्स को रोजाना सेट करिए आप। यानी कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं ना, जिस दिन समझ लो आज आपको 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ना है, तो एक दीवार पे ऐसे सामने गोल लगा लीजिए, उसमें लिख लीजिए मैथ्स में आज मेरे को 7.1 से लेकर 7.6 करनी है और 8.1 से लेकर 8.6 करनी है। मैथ्स का हो गया। इंग्लिश में लिखो आज 50 में को सिनोनिम सीखने हैं, 20 एंटोनिम सीखने हैं। इस तरह से आप हिस्ट्री कर लीजिए, ज्योग्राफी कर लीजिए, इकोनॉमिक्स कर लीजिए, बायोलॉजी कर लीजिए। तो लिख लीजिए मेरे को इसमें बायो में ये करना है, हिस्ट्री में ये करना है, ज्योग्राफी में ये करना है, पॉलिटी में ये करना है। तो आज का गोल लिखना है। ये आपको बड़े बड़े गोल सेटिंग पर मत जाइए कि महीने का गोल, 6 महीने का, साल का, नहीं। आज का लिखिए, आज मेरे को शाम तक क्या करना है 10 घंटे में। तो उसमें से हर एक को 1-1, 2-2 घंटे डिवाइड करके रखिए इस तरीके से। लेकिन अब क्या होता है कि आप कहेंगे सर ये टेक्निक तो हमने ऑलरेडी की हुई है, काम नहीं करती। बिल्कुल काम नहीं करेगी, क्योंकि जब तक इसमें आप इसको अटैच नहीं करेंगे, अटैच विद मनी, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। तो आपने कोई गोल बनाया और जब तक उसमें आपका नुकसान नहीं होगा या फायदा नहीं होगा ना, आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। जैसे मैं भी टीचर हूं, अगर मेरे पास बच्चे नहीं आएंगे तो मेरा भी पढ़ाने में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो इंटरेस्ट जो है मनी से रिलेटेड आता है। तो आपका भी गोल्स बनाएंगे, तो गोल्स बनाने का तरीका तो ये है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट टू टाइम बेस्ड। ये आप देख लीजिए गोल्स सेट कैसे करते हैं। लेकिन मेरा मोटिव है कि अगर आप छोटे छोटे करिए, 20 रुपए 50 रुपए की कोई चीज, जैसे कि आज अगर आप गोल सेट नहीं कर पाए, पहले तो अपनी लिमिट में बनाइए गोल इतना बनाइए कि जितना आप स्ट्रेच कर सकें, लेकिन और इतना ज्यादा भी मत बनाइए कि हमेशा ही आप फेल हो जाएं। बहुत लालच करके गोल मत बनाइए, छोटे गोल बनाइए। जब 2, 4, 10 दिन हो जाएं फिर थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, फिर देखिए 2, 4, 10 दिन हो रहे हैं फिर थोड़ा सा और बड़ा कीजिए। इस तरह से धीरे 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 स्ट्रेच कीजिए गोल्स को। और आप कोई भी चीज नुकसान अपना हो जाए, समझ लो आपने आज गोल बनाया कि आपको 5 एक्सरसाइज करनी है, आप समझ लो 4 कर पाए, किसी भी रीजन से छोड़ दिया, आलस आ गया या कोई फ्रेंड के जाना पड़ गया, तो आप क्या कीजिए, एक अपना एक सेलो जेल का पेन जो है उसको तोड़ दीजिए शाम को। 20 रुपए 30 रुपए का पेन आता है, उसको तोड़ दीजिए, नुकसान करिए अपना आप। जब आप अपने आप को ये पनिशमेंट देंगे ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसों की चोट जो है सिर्फ पैसों की नहीं होती, वो चोट सीधा दिल पे लगती है। जब चोट दिल पे लगेगी तभी आप अंदर से मोटिवेटेड होंगे अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। सेकंड डे आपका अगर काम पूरा हो जाता है तो अपने आप को 20 रुपए 50 रुपए की 5 स्टार डेयरी मिल्क दीजिए, अपने आप को गिफ्ट दीजिए। तो आपको ये लगेगा कि ये जो मेरे गोल्स है ना, ये कुछ मुझे दे रहे हैं या मुझसे कुछ ले रहे हैं, या तो इनसे फायदा हो या नुकसान हो रहा है। आप डरते भी किससे हैं? किसी इंसान से आप तभी डरते हैं या तो आपको नुकसान कर सकता हो वो, या आपका फायदा कर सकता हो, तभी आप उसकी इज्जत करते हैं, तभी आप उसकी बात सुनते हैं। तो गोल्स की बात आप तभी सुनेंगे जब वो आपको नुकसान होगा या फायदा होगा। तो इस तरह से अपने गोल्स को सेट कीजिए, मनी को आप अटैच कीजिए उसके साथ। देन उसके बाद साइंटिफिक तरीकों से पढ़ाई करें। मेरे वीडियोस जो देखेंगे आप, टाइप कीजिए नरेश पाटला सर यूट्यूब में, तो आपको बहुत सारे 9 स्टडी टेक्निक्स मिलेंगे, जिसमें कि कुछ टेक्निक्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ज़ैगार्डिन टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक है, स्पेस रेपिटेशन है, PQRST है जिसको SQ3R भी बोलते हैं, स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे, 20% रीड 80% रिसाइट, नोट मेकिंग टेक्निक, स्टडी लाइक ए टीचर एंड फाइंड योर ओन वैक स्टाइल। वैक होता है विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थेटिक। तो आप देखिए कि आप देखकर ज्यादा सीखते हैं या सुनकर या हरकतें कर बॉडी मूवमेंट्स कर। तो ये अब साइंटिफिक तरीकों से आप पढ़ेंगे ना चीजें, तो क्या होगा कि आपके लिए अब तक जो चीज पहाड़ थी ना, वो बड़ी आसान हो जाएगी। यानी कि अब आपको लगता है कि यहां से अगर 5 किलोमीटर चलकर जाना पड़े तो आपको एक साइकिल मिल जाए तो बहुत आसानी होगी। तो ये उस तरीके का काम करती हैं चीजें कि आपको अपनी मंजिल तक जाना है, उसमें पहुंचने में ये स्टडी टेक्निक्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। उसके बाद
ये होता है हमारा कंफर्ट जोन। हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटे से कंफर्ट जोन में रहते हैं जिसमें हम बड़ा सिक्योर और बहुत ही फील कंट्रोल करते हैं और बड़े हमें खुशी मिलती है कि नहीं यार मैं तो इतना ही करता हूँ, मैं तो यही करता हूँ, मेरे को तो यही आता है, बाकी मेरे से होगा नहीं। बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। अगर आप उसके थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस होगा, फियर जोन आएगा, एक्सक्यूज ढूंढने शुरू कर देंगे अपने आप को वापस अंदर लाने के लिए। तो ये एक्सक्यूज लिस्ट से आप जब और आगे जाएंगे तो आपको चैलेंजेस आएंगे, फिर लर्निंग जोन शुरू होती है जिसमें आपकी स्ट्रेचिंग शुरू होती है और एक्वायर न्यू स्किल्स, नए नए स्किल्स सीखेंगे। अपने कंफर्ट जोन को आप एक्सटेंड कीजिए और बाहर जाएंगे आप इससे, तो आपको जिंदगी का पर्पस मिलेगा कि मैं आईएएस, यूपीएससी, एसएससी की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, मेरा लाइफ का गोल क्या है, मेरे को पेरेंट्स की हेल्प करनी है, समाज में खड़ा होना है। तो ये सारी चीजें जब आएंगी जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, फिर अपनी ख्वाबों को, ड्रीम्स को आप जी पाएंगे जिंदगी में अच्छी तरह से। यहाँ आपकी शुरू होती है लाइफ में ग्रोथ। और अब आप कहेंगे कि कंफर्ट जोन में फिर बनाया क्यों गया कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन इज टू रेस्ट इन, नॉट टू लिव इन। जैसे आप रात को सो जाते हैं, फिर उठकर सारा दिन काम करते हैं ना, फिर रात को सो जाते हैं 6-8 घंटे जितना भी आप सोते हैं, फिर काम करते हैं। तो कंफर्ट जोन भी होता है कि आप थका हार कर आ गए, आराम कर लीजिए, आप कोई भी इमोशनल चीजें कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप बताएंगे काइट होती है, पतंग, हर एक पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है। आपको पता है ये कागज की पतंग बनती है, हर पतंग को एक दिन कागज के कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले एक दिन उसको आकाश की ऊंचाइयों को छूकर दिखाना होता है। तो आप एक पतंग की तरह बनिए, आप आकाश की ऊंचाइयों को छूइए, फिर वापस आइए, फिर अगले दिन ट्राई कीजिए, फिर और जाइए, ऊंचा छूइए। जिस तरह से सबसे सेफ प्लेस एरोप्लेन के लिए क्या है? यह समुद्र के जहाज होते हैं। समुद्र आपको पता है बहुत बड़ा होता है, और शिप्स जब किनारे में होता है सबसे सेफ तभी होता है, ठीक है ना? बाढ़ उसको गिराएगी ना, लहरें उसको गिराएंगी, कुछ है। लेकिन क्या जहाज का निर्माण, एरोप्लेन का या शिप का निर्माण उसको किनारे पर रहने के लिए हुआ था? तो आपका निर्माण जो भगवान ने किया है क्या कंफर्ट जोन में रहने के लिए किया है? नहीं। मूव आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन टू फियर जोन, लर्निंग जोन एंड ग्रोथ जोन। तो इसी तरह से जहाज जो है सबसे सुरक्षित बंदरगाह में होते हैं, लेकिन उनका निर्माण बंदरगाह में रहने के लिए नहीं होता, उनका निर्माण होता है समुद्र में जाने के लिए। तो भगवान ने आपकी लाइफ जो दी है वो समुद्र में जाने के लिए दी है। तो जो भी आपका गोल है उससे कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और एक्सपीरियंस द चैलेंजेस। उसके बाद क्या होता है कि अब आप पढ़ते पढ़ते कभी बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो अब आप क्या करते हैं, आप ना एंजॉय करते हैं जैसे स्पेक्टेटर्स की तरह है। या तो आप यूट्यूब में वीडियो देख लेंगे, या गाने वाने सुन लेंगे, या कभी किसी से पूछो क्या कर रहा है, कुछ नहीं यार पढ़ते पढ़ते थक गया। अब क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, मैं बस जस्ट रिलैक्स कर रहा हूँ, कुछ नहीं। ये कुछ नहीं नाम की चीज कभी होती नहीं है। तो या मोबाइल पे बातें करते रहेंगे, या कहेंगे मैं सोच रहा हूँ अब क्या करना है, मैं सोच रहा हूँ, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। तो ये सब बेकार की चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? एक्टिव इंजॉयमेंट, प्लेयर से अप्रोच। यानी कि आपने देखा कि फुटबॉल या क्रिकेट के मैदान में 10-15 प्लेयर होते हैं और हजारों लाखों लोग उनको देखने वाले होते हैं। तो या तो आप उन सिलेक्टेड लोगों में से बनिए जो हर एग्जाम क्रैक कर जाते हैं, और हजारों लाखों लोगों में से मत बनिए। तो प्लेयर अप्रोच क्या करते हैं? दे आर एक्टिव इंजॉयमेंट, दे डू एक्टिव इंजॉयमेंट, प्ले आउटडोर गेम, बाहर जाइए, खेलिए कुछ, वॉच मूवी। अगर आपको पिक्चर देखने का भी मन कर रहा है तो थिएटर में जाइए ताकि आपका शरीर हिले। व्हेन यू मूव योर फिजियोलॉजी तो योर साइकोलॉजी चेंजेस। तो फिजियोलॉजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर साइकोलॉजी। तो गो टू जिम, आप जिम जाकर प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा डंबल्स वगैरह उठाइए, ताकि बॉडी में, जब मैंने आपको बताया था अभी, सर्कुलेशन होगा तो हमारा ब्रेन भी तेज चलता है। हेल्दी माइंड सेंड्स इन ए हेल्दी बॉडी। उसके बाद स्पेंडिंग टाइम इन क्रिएटिव हॉबी। कोई भी आपको ड्राइंग की है, आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की, उस हॉबी को परस्यू कीजिए अपने खाली समय में। डू एडवेंचर दैट एक्साइट्स यू। जो आपको एक्साइट करती है जिंदगी में करिए। जिंदगी आपको एक बार मिली है, एक साल भी आपका एक बार आएगा। ये नहीं होता कि अगली बार अगले साल क्रैक कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, नहीं। आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएंगी चीजें। तो इसलिए एंजॉयमेंट में भी गो फॉर द एक्टिव एंजॉयमेंट, डोंट गो फॉर द पैसिव एंजॉयमेंट, ठीक है? देन नेक्स्ट लास्ट इज ब्रेन वॉशिंग। अब ब्रेन वॉशिंग आपके कौन करता है, ब्रेन वॉशिंग आपके कौन नहीं करता? इसका उल्टा जवाब ये है कि आपको देखो टीवी और मोबाइल और सोशल मीडिया जो आपकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, जो वो दिखाना चाहते हैं वही आप देखते हैं, और नोइंगली, जाने अनजाने में वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है और आप उसको सच मान लेते हैं। जैसे बाजार में जाते हैं कि भैया एक लाइफ बॉय देना, भैया कॉलगेट देना, तो कॉलगेट और लाइफ बॉय कोई चीज नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? भैया एक बेदिंग सोप देना, भैया टूथपेस्ट देना। तो हमारे मुंह से टूथपेस्ट ना निकलकर हम कहते हैं कॉलगेट दे दो, या जो भी
फेमस आपका ब्रांड आपको बार बार टीवी में आपके सबकॉन्शियस में इमेज को घुसा देते हैं। पीयर ब्रेन वॉशिंग, पीयर होता है आपके यार दोस्त या रिश्तेदार जो हैं, जो लोग फेलियर हैं, जो कुछ नहीं कर पाए, वो आपको डिस्करेज करेंगे, यार वो इतने लोगों को हो नहीं पाया, इसमें सक्सेस रेट देखिए क्या है 0.0001 है, हजारों में से कोई एक कर पाता है, गॉड गिफ्टेड है, ये वो बहुत सारी चीजें करेंगे, तो वो आपको दिमाग में चीजें घुसा देंगे। अगर एक दोस्त आ जाए, आपने नया घर बनाया, नया रूम लिया अभी आपने किराए पर बहुत अच्छा सजा दिया कारपेट वगैरह, वो कचड़ा वचड़ा उठाकर लाया, उसने कहा टक टक टक, हाँ अच्छा तू आया दोस्त आ, उसने क्या किया, वो कचरे का डब्बा आपके सारे रूम में फैला दिया। अब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप उसको मना करेंगे, ये किया तूने, मेरा नया कमरा था उसको खराब कर दिया, फिर आप मेहनत कर उसको, वो दोस्त आपको कहेगा अच्छा मैं अब नहीं करूंगा, सॉरी गलती हो गई मुझसे, तो आप सारा कमरा साफ करेंगे, फिर घंटा 2 घंटा लगाकर फिर बैठ जाएंगे। अगले दिन फिर वही दोस्त आ गया, फिर कहेगा टक टक टक, हाँ फिर कचरे का डब्बा लाया, फिर सारा उड़ेल दिया उसने, फिर आप क्या करेंगे, अब आपका थोड़ा गुस्सा बढ़ता जाएगा, आप कहेंगे तेरे को कल मना तो किया था कि क्यों किया, वो कहेगा फिर अच्छा सॉरी मैं अब नहीं करूंगा, फिर आप बड़ी मेहनत से सफाई करेंगे, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा। फिर तीसरे दिन फिर वो दोस्त आया टक टक टक, अब आप क्या करेंगे, खोलेंगे दरवाजा, नहीं खोलेंगे ना, आपको पता है 2 बार हो चुका है, तो अब तीसरी बार भी कुछ ना कुछ गंद डालेगा वो कमरे में, जो मेरे को घंटे 2 घंटे लगाकर साफ करना पड़ेगा। तो जब आप उस दोस्त को दरवाजा नहीं खोलेंगे, तो लोगों की बातों के लिए अपने दिमाग क्यों खोल कर रखते हैं कि मुझे नेगेटिव सजेशन दे ताकि मैं और कचरा अपने दिमाग में भरूं, तो आप दिमाग बंद कर दीजिए उनको। कचड़े जो लोग आपको बोलते हैं, गंद बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो शट योर डोर फॉर देम। आप सुनिए, एक कान से दुनिया दूसरे से निकाल दीजिए। तो डोंट अलाउ नेगेटिव पीपल टू इन्फ्लुएंस यू। तो आपको क्या करना है फिर, रीड सेल्फ हेल्प बुक्स। बाजार में आप जाइए, देखिए बुक स्टोर में बहुत अच्छी जो होते हैं ना किताबें बेचते हैं सक्सेस की, तो वो आप पढ़िए। ऑटो सजेशन अपने आप को दीजिए, मेरे वीडियोस में आपको मिलेंगे ऑटो सजेशन कैसे देने हैं। डू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ये भी मेरे कोर्स में है कि विजुअलाइज कैसे करें। डू रेकी सेल्फ हीलिंग, अपने आप को टच कर अपने आप को प्यार कीजिए, बॉडी को, और बहुत सारी टेक्निक्स मैंने उसमें सिखाई हुई है मेरे कोर्सेज में, वो आप कर सकते हैं। सेट करियर गोल्स, अपने गोल सेट कीजिए कि मेरे को 2 साल 5 साल में क्या करना है, कि मैं अभी कोर्स कर रहा हूँ, फिर एग्जाम क्लियर करूंगा, फिर वहां ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा 1-2 साल, फिर पैसे कमाने शुरू करूंगा, फिर माँ बाप की हेल्प करूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर सोसाइटी में रेपुटेशन होगा। तो सेट दैट, और उसको रिड्यूस करते करते 1 साल में लेकर आइए, फिर 1 महीने में लेकर आइए, फिर 1 हफ्ते में, फिर 1 दिन में लेकर आइए। तो डेली जो आप काम नहीं कर सकते ना, उसमें आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो वट एवर यू कांट डू डेली, यू कैन नॉट अचीव सक्सेस इन दैट। इसका उल्टा भी सही है, वट एवर यू डेली, यू कैन ओनली अचीव सक्सेस इन दैट। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रेन वॉशिंग से बचिए और अपना काम कीजिए, माइंड योर ओन बिजनेस। तो डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस अदर, दूसरे को इंप्रेस करने के लिए कुछ काम मत कीजिए लाइफ में। जो आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से गोल सेट कीजिए और उसी के हिसाब से आप चलिए। सो दैट इज ऑल अबाउट कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता तो डू ऑल दिस थिंग्स, फिर आपका पढ़ाई में मन लगेगा। इसमें मेरे को आप कमेंट्स लिखकर बता सकते हैं या कॉल भी कर मुझसे कुछ चीज हो तो पूछ सकते हैं वो।